हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई भी कर रहे हो। तो बाबू, मैं हूं आपका मैथ टीचर आर के रंजन और आप लोग देख रहे हैं द ब्रेव करियर इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम क्लास 11 क्लास 12 से रिलेटेड मैथ के टॉपिक को इजी ढंग से इंटरेस्टिंग ढंग से एक्सप्लोर करने का प्रयास करते हैं। अगर आप 11 क्लास में पढ़ते हैं या 12th क्लास में पढ़ते हैं, साथ ही साथ जेई का, एनडीए का या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें 11th और 12th से रिलेटेड मैथ के टॉपिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सही जगह पर हैं, सही प्लेटफॉर्म पर हैं। अभी जो वीडियो का सीरीज हमने प्रारंभ किया है, ये उस सीरीज का 7th नंबर वीडियो होगा और इसमें कैलकुलस का एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हम लोग लिमिट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लिमिट को देख रहे हैं। हमने पिछले 6 वीडियोज में इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट्स, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी टाइप का अलजेब्रिक लिमिट और एक फॉर्मूला बताया था लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू द एन माइनस ए टू द एन अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल्स टू एन ए टू द पावर एन माइनस 1, उस पर बेस्ड लिमिट और लॉपिटल रूल के बारे में पिछले 6 वीडियोज में स्टडी कर चुके हैं। ये 7th नंबर वीडियो में हम आप लोग को ट्रिगोनमेट्रिक लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए बतलाएंगे, उसको सिखलाएंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना सीधे हम लोग टॉपिक पर चलते हैं और ट्रिगोनमेट्रिक लिमिट को एक्सप्लोर करते हैं। बाबू, हम आपको पहले से बता चुके हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स ट्रिगोनमेट्रिक लिमिट कहलाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स ट्रिगोनमेट्रिक लिमिट कहलाएगा। जानते हैं कब? जब ये फंक्शन आपका ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन होगा। अगर ये फंक्शन इनवर्स ट्रिगोनमेट्रिक रहेगा तो इनवर्स ट्रिगोनमेट्रिक लिमिट कहलाएगा, लिमिट कहलाएगा। और बहुत आसान है, ध्यान से बातों को समझने का और सुनने का प्रयास आप लोग करिएगा, ठीक है? तो यह लिमिट जो है ट्रिगोनमेट्रिक लिमिट हम बोलेंगे इसको जब ये फंक्शन हमारा जो है वो ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन हो। तो हम आप लोग को बतला रहे हैं कौन सा टॉपिक? लिमिट ऑफ ट्रिगोनमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन, दोनों पढ़ेंगे। ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन का भी और इनवर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन का भी, दोनों का लिमिट निकालना हम लोग यहाँ सीखने वाले। बाबू, ट्रिगोनमेट्रिक लिमिट और इनवर्स ट्रिगोनमेट्रिक लिमिट को इवैल्यूएट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किए जाते हैं वो फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिया हुआ है ना? लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, ये 4 रिजल्ट्स आपको कंठस्थ याद रखने होंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 1। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 1। अभी यहाँ 0 रखोगे तो देखो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 0 और नीचे हो गया 0, तो 0 बाई 0 1 हो जाएगा। तुम पूछ सकते हो कि सर जब 0 बाई 0 है तब तो लॉपिटल लगाने पर भी यहाँ 1 आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। आप लगा करके देख सकते हैं, यूज करके लॉपिटल रूल का यूज करके देख सकते हो। क्या करते हैं उसमें लॉपिटल में, जिसको हम अपनी भाषा में लथरन फॉर्मूला बोले हैं, उसमें नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर भाई साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेगा हो जाएगा तेरा कॉस एक्स, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेगा तो हो जाएगा कॉस एक्स, और यही एक्स को डिफरेंशिएट करेगा तो होगा 1। और एक्स किसको अप्रोच कर रहा है भाई? एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को। अब एक्स के जगह 0 सब्स्टिट्यूट करो, हो जाएगा कॉस 0/1। कॉस 0 होता है 1/1, मतलब 1 आंसर आ जाएगा। ऐसे भी तो 1 ही हम बता रहे हैं। तो अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो साइन एक्स अपॉन एक्स का जो लिमिट होता है वो 1 होता है, 1 होता है। तो जब भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो केवल इसको हम लोग नहीं देखेंगे, साथ ही साथ जो ये एंगल है साइन एक्स, जो एंगल रहेगा नीचे वही होना चाहिए। साथ ही साथ जो एंगल है वो 0 को अप्रोच करना चाहिए। ये नहीं कि हड़बड़ी में आप गलत फॉर्मूला का इस्तेमाल कर दीजिए।
आपको सारी पहलुओं को देखना होगा कि जो पहले यहाँ है वही यहाँ है कि नहीं है। साइन एक्स अपॉन एक्स होना चाहिए, और साथ ही साथ केवल यही हो गया तो ये काफी नहीं है, ये भी देखना होगा एक्स अप्रोच किसको कर रहा है। एक्स अप्रोच करना चाहिए 0 को, तब इसका लिमिट 1 होता है। फिर उसी तरह बाबू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 tan x बाई एक्स, ये भी 1 होता है। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स, ये भी 1 होता है। और लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 tan इनवर्स एक्स बाई एक्स, ये भी 1। ये 4 रिजल्ट, केवल और केवल 4 रिजल्ट्स आप लोग को याद रखने होंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 tan x upon x is also 1. Limit x approaches to 0 sin inverse x upon x equals to 1. A limit x approaches to 0 tan inverse x upon x equals to 1. एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना बाबू, अगर कोई लिमिट को आपने देखा और देखकर पाया कि वो ट्रिगोनोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट है, या ऐसा बोलो कि लिमिट का प्रॉब्लम दिया है और यहाँ पर जो फंक्शन है वो ट्रिगोनोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, तो आप देखो कि क्या वहां पर कोई सुटेबल ट्रिगोनोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो अप्लाई कर सकते हैं, या मैथमेटिकली कौन ऐसा काम, देखो दो काम में से करना होगा, या तो इस फॉर्मूला पर लाना पड़ेगा और नहीं तो कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके कैंसल आउट होने लायक होगा, ठीक ना, तो उसको कैंसल करेंगे। आपको दिमाग लगाना है कि किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें या कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि ये चारों में से किसी एक, ट्रिगोनोमेट्रिक है तो इस दोनों में, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक है तो इस दोनों फॉर्मूला पर आ जाए, या कुछ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कैंसल हो जाए जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 0 बना रहा हो। सब्स्टिट्यूशन वाला बात यूनिवर्सली ट्रू है, वो सब जगह रहेगा। पहले कोई भी फंक्शन का, जैसे इसका लिमिट निकालना था 0 पर, पहले 0 रखेंगे, अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आएगा तभी बातें करनी है ये सब। जब कांस्टेंट आता तो जो आता वही आंसर हो जाता। जैसे नॉर्मली हम बोल दें लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 कॉस एक्स, अब क्या करोगे, इसमें x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, हो जाएगा तुम्हारा cos 0, और cos 0 कितना होता है 1, कांस्टेंट आया तो जो आया वही हो गया। अगर इनडिटर्मिनेट में आएगा तब आपको क्या करना होगा, ये जो फंक्शन है वहां पर देखिए कि किससे मल्टीप्लाई करे किससे डिवाइड करे, जो मैथमेटिकली करेक्ट बात हो कि हमारा ये फॉर्मूला फिट बैठ जाए, ट्रिगोनोमेट्रिक है तो ये, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक है तो ये, या कौन ऐसा ट्रिगोनोमेट्री का सुटेबल आइडेंटिटी है जिसका प्रयोग करने पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कैंसल आउट हो जाता हो, या ऐसा फॉर्म में आ पा रहा हो जहां पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाए। ये फॉर्मूला को प्रूफ भी किया जा सकता है, साइन एक्स tan x का, साइन इनवर्स का जो एक्सपेंशन जानता होगा वो कर सकता है, बट कोई जरूरत नहीं। अभी हम लोग को विद्वान नहीं बनना है, अभी हम लोग को एग्जाम में बेहतर नंबर लाने हैं। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे तो वहां रैंक लाना है, यहाँ विद्वान बनने के लिए बीएससी करना, पीएचडी करना, एमएससी करना, जिस सब्जेक्ट में विद्वान बनना होगा उसमें। अभी आपको पूरा रिजल्ट ये चारों याद रखिए, और क्वेश्चन अभी प्रयास करो ना कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को, फोकस यहां होनी चाहिए। चलिए तो फॉर्मूला याद रखना। अब यहां देखिए, ये तो बाबू डायरेक्ट जो इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स, सब में देखो यहाँ फंक्शन जो है ट्रिगोनोमेट्रिक है, कैसे पहचानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक है भैया, कैसे पहचानेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक है, साइन कॉस रहेगा, साइन इनवर्स कॉस बढ़ेगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक होगा। अलजेब्रिक में कहीं साइन कॉस आता था क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आते थे क्या, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आते थे, वहां पर नहीं आते थे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, इसका मतलब लिमिट ट्रिगोनोमेट्रिक है। अब आगे देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, ये तो सीधे फॉर्मूला ही है सर, हाँ फॉर्मूला है, इसका वैल्यू क्या लिखेंगे 1, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा नंबर प्रॉब्लम में चलते, देखो यहां पर लिमिट एन अप्रोचेज टू इंफिनिटी साइन एन अपॉन एन, बात को ध्यान से सुनना बाबू, यहां भी देखेगी साइन एन बाई एन, सर खाली वही तो अंतर है कि एन एक्स के जगह यहां एन लिख दिए हैं, वही अंतर नहीं है। वहां एक्स जो था जो 0 को अप्रोच कर रहा था, और यहां जो एन है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है,
तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पुट करके देखो, देखो एन इन्फिनिटी को, तो एन की जगह इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी, देखो एन कितना भी बड़ा हो जाए, पता है ना साइन का जो रेंज होता है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 होगा। इन्फिनिटी को अप्रोच करने का मतलब एन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बहुत बड़ा नंबर है। तो कितना भी बड़ा हो जाए तो ये वैल्यू -1 से 1 ही तक देगा, -1 से 1 तक कोई नंबर ही देगा। तो यहां वैल्यू मिलेगा ऊपर में ए नंबर फ्रॉम -1 to 1, और नीचे में एन की जगह इन्फिनिटी। और आप लोग को पहले से बताया जा चुका है कि एनी नंबर अपॉन इन्फिनिटी बाबू जो होता है यहां हो जाएगा जीरो, जीरो हो जाएगा। तो यहां ये केवल देख करके आप आंसर नहीं लिख सकते हो, साइन एक्स अपॉन एक्स है, खाली एक्स के जगह पर एन है, तो इसका वैल्यू 1 नहीं लिख दोगे। आपको ये भी देखना पड़ेगा ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो यहां 1 नहीं होगा। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इन्फिनिटी को सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ इन्फिनिटी बहुत कितना भी बड़ा हो भाई, क्या अब नंबर डेफिनेट नहीं है तो हम नहीं बता सकते क्या होगा, लेकिन ये तो क्लियर है ना कि -1 से 1 ही तक कुछ होगा। -1 से 1 तक कोई नंबर और नीचे इन्फिनिटी, एनी नंबर अपॉन इन्फिनिटी तो हो जाएगा जीरो। अब इस पर चलते हैं, ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, क्या इसको बाबू लिख सकता है साइन 1/x बाई 1/x, ये x पलटी मारेगा तो ऊपर यहां चल जाएगा। क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इससे सब लोग सहमत होंगे, जरूर सर लिख सकते हैं। अब देखिए साइन x/x, हम क्या कर रहे हैं ना, खाली अंतर क्या है उस फॉर्मूला में, इसमें और इसमें क्या अंतर है, अंतर यही है ना, अंतर यही है कि x के प्लेस पर 1/x है। अंतर बाबू सिर्फ इतने का है, इसमें x के प्लेस पर 1/x है, लेकिन फिर सर यहाँ x इन्फिनिटी को कर रहा है, तो भाई x को नहीं देखेंगे, यहाँ एंगल 1/x है, 1/x को देखेंगे, वो किसको अप्रोच। पहले देखो क्या करो, तुम यहाँ नॉर्मली एज्यूम कर लो 1/x = h। जब 1/x को h माना तो साइन h/h हो जाएगा। और जब वेरिएबल तुम चेंज कर दिया, ये क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब h कर दिया तो h को देखना पड़ेगा कि अब h किसको अप्रोच कर रहा है, क्योंकि फंक्शन का वेरिएबल हमारा h हो गया। अब देखो सिंस x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो बाबू 1/x की बात करोगे तो हो जाएगा आपका 1/∞। जब x इन्फिनिटी को, तो 1/x, 1/∞, 1/∞ का मतलब जीरो को अप्रोच कर, 1/x को h माना मतलब तुम्हारा h अप्रोच करेगा जीरो को। तब l बराबर क्या हो गया, सो l बराबर लिमिट बराबर, अब वेरिएबल चेंज हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज टू जीरो के वेरिएबल हमने चेंज किया है, यहां हो गया साइन h/h। बता दो सीधे ये फॉर्मूला एकदम है, x टेंड टू जीरो, h टेंड टू जीरो, साइन x साइन h/h। खाली अंतर यही है ना कि x के प्लेस पर h है, और हमको क्या बताया था पिछले लेक्चर में, क्या बताया था कि लिमिट में और डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल केवल चेंज होने से वैल्यू नहीं चेंज होता है। यहाँ x के जगह h आ गया तो वही वैल्यू होगा जो इसका वैल्यू था, इसका भी वैल्यू वही होगा जो इसका था, वैल्यू नहीं बदल जाएगा, तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू क्या होगा 1। अब यहां चलते हैं, यहां भी वैसा ही है, लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो, साइन 1/x, x को ये लिख सकते हैं 1/x, फिर वही आ गया साइन x/x, ये तो भैया हमेशा आ जा रहा है इधर ये वाला। अब इसको देखना है क्या ये भी जो है एंगल जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले तो उसके जैसा 1/x को h मान लीजिए, मान लेते हैं 1/x, तो सर यहां भी तो देखना पड़ेगा कि h किसको अप्रोच कर रहा है। हाँ, यहां भी आपको देखना पड़ेगा कि h अप्रोच कर किसको रहा है। देखिए सिंस x अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो आपका h अप्रोच करे 1/x, अभी h मत लिखो, 1/x अप्रोच करेगा 1/0 मतलब इन्फिनिटी को, x अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो 1/x अप्रोच करेगा 1/0 को, अब 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी।
ठीक ना। तो 1/x, 1/x किसको माना, h, h टेंड्स टू। अब l बराबर आपका क्या होगा, l बराबर क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी साइन h अपॉन h, साइन h अपॉन। अब देखो तो भाई ऐसा ही आ गया कि नहीं आ गया, ये भी वही है ना, केवल वहां वेरिएबल के रूप में n था, यहां वेरिएबल के रूप में h है, वही आंसर हो जाए, यहां भी हो जाएगा जी। इसमें ध्यान रखना, n इंफिनिटी को, n बहुत बड़ा है, कितना भी बड़ा हो जाए, साइन का वैल्यू -1 से 1 ही तक का कोई नंबर आएगा, कोई नंबर, अब बाई में इंफिनिटी, एनी नंबर अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ भी वही बात है, इसमें और इसमें सिमिलर है, खाली क्या है कि वेरिएबल का अंतर है, इसलिए आंसर सेम होगा। याद रखिए, हमेशा कान खोल करके सुन लो, लिमिट में वेरिएबल चेंज होने पर उसका वैल्यू कभी भी बदलता नहीं है, वेरिएबल चेंज होने से लिमिट का वैल्यू नहीं बदलता है। अब इसमें यहाँ n था, n की जगह x रख दो, h रख दो, u लिख दो, t लिख दो, v लिख दो, भैया वैल्यू 0 आया है 0 ही आएगा, ये बात ध्यान रखना। आगे चलिए, अब प्रॉब्लम्स को देखते हैं भाई। अभी x के जगह 0 डालो, तो 0 डालोगे तो 5 इंटू 0 0, साइन 0 का वैल्यू 0, अब बाई में 0, मतलब 0 अपॉन 0 आ गया। तो अब तुमको दिमाग लगाना है कि क्या कोई नंबर है जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड करे तो फॉर्मूला फिट बैठ जाए, या कौन सा ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है जिसका यूज करे कि कुछ कैंसल हो जाए या उस फॉर्मूला के रूप में आ जाए। तो भैया साइन 5x का तो कोई फॉर्मूला हम लोग ने नहीं याद किया है, लेकिन एक बात यहां ध्यान रखना, इसको लिख सकते हो, लिमिट x अप्रोचेज टू जी, साइन 5x अपॉन 5x, 5 सर कैसे आ गया, 5 से मल्टीप्लाई किया, जब नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा। अब बातों को ध्यान सुनिएगा, आपको हम फॉर्मूला में लिखवाए हैं पहला लेक्चर में कि कांस्टेंट एंड फंक्शन का प्रोडक्ट का लिमिट है, तो कांस्टेंट बाबू बाहर आ जाता है, ये 5 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। अब यहां पर हो गया लिमिट, यहां हो गया साइन 5x अपॉन 5x, देखो साइन x अपॉन x, x की जगह यहां 5x है, तुम 5x को देखो कि 5x इसको अप्रोच कर रहा है, ये तो आ गया साइन 5x अपॉन 5x, साइन x अपॉन, ये x की जगह 5x, x अपॉन x है, तो x 0 को तो 5 से दोनों ओर गुना करोगे, 5 से 5 से गुना करोगे, तो 5x किसको टेंस करेगा, ये भी 0। तुम 5x को यू मान लो, तो यू मानोगे तो क्या हो जाएगा, 5 लिमिट u टेंस टू 0 साइन u अपॉन u, वेयर u इक्वल्स टू 5x, u इक्वल्स टू 5x। अब बताओ सीधे फॉर्मूला पर आया कि नहीं आया, फॉर्मूला ही है ना, फॉर्मूला में x था, यहाँ u है, वेरिएबल चेंज होने से श्रीमान कभी वैल्यू बदलता है क्या, कभी नहीं बदलता है मेरे दोस्त, है ना। तो 5 और u 0 को कर रहा है, तो यहाँ 1, 5 आपका करेक्ट आंसर हो। अब आराम से देखना है, एकदम समझ में आएगी बात। यहां देखो, x के जगह पर भाई 0 रखेगा, तो तुम्हारा हो गया tan 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 0 होता है, और tan 0 का वैल्यू 0, और नीचे भी 0। अब 0/0 आया तो हम लोग को दिमाग लगाना होगा, और हमेशा याद रखना, कुछ भी किसी के एक्सप्रेशन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होगा, तो तभी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्मूला दो ही है, एक साइन के टर्म में, एक टेन के टर्म में, तो यहाँ टेन के रूप में है, यहाँ कुछ बदलना नहीं है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, यहाँ tan 2x अपॉन 2x इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, यही आ जाएगा। अब देखिए फंक्शन एंड कांस्टेंट का प्रोडक्ट है, तो कांस्टेंट का स्थान कहाँ होता है, बाहर ना, ये कांस्टेंट 2 को बाहर कर दें, हाँ tan x, देखो tan x अपॉन x, और एट द प्लेस ऑफ x यहां पर 2x है, तो आपको देखना पड़ेगा 2x किसको अप्रोच कर रहा है, क्योंकि यहां पर जो रहेगा ना ये 0 को अप्रोच करना चाहिए, ये 0 को अप्रोच करना चाहिए, तो x 0 को, तो 2x दूर से इधर गुना तो इधर भी जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब 2x को यू मान लो,
u टेंस टू 0, tan u अपॉन u, वेयर u इक्वल्स टू 2, 2 इंटू, जब u 0 को तो tan u अपॉन u का वैल्यू क्या होगा, जब x 0 को तो tan x बाई एक्स का लिमिट क्या पता है 1। आगे देखते हैं, यहां देखिए x 0 को तो साइन 3 इंटू 0, 0 साइन 0 का वैल्यू 0 बच्चा, यहां भी 0 आ जाएगा, 0 बाई 0 है। अब हम दिमाग लगाएंगे क्या करेगी, फॉर्मूला पर फिट बैठ जाए, है ना। तो कहिएगा साइन 3x का सर फॉर्मूला उस पर नहीं लगाना है, डायरेक्टली ही फॉर्मूला बैठ जाएगा। देखो ये आपका थोड़ा अपना स्किल होना चाहिए, x टेंस टू 0, साइन 3x है तो नीचे 3x होना चाहिए, बट 3 है नहीं, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइन 3x अपॉन 3। आज जब 3 से तुम डिवाइड किया बाबू तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर में चल गया 3, सर ये 5 कहाँ गया, कहीं नहीं गया, फिर से बनाया, अरे बनाया रहा, ये 5 को हम यहाँ लिख दिए, 3 3 कट जाएगा, 5x हो जाएगा ये। अब कांस्टेंट फंक्शन का प्रोडक्ट है भाई, तो 3/5 बाहर आ गया, लिमिट। अब देखो साइन x, अब बाई में आ गया x, तब देखना पड़ेगा कि जहां x की जगह जो है वो 0 के अप्रोच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यहाँ 3x है, देखो तो x 0 को तो 3x किसको, 3x किसको 0 को, भाई x 0 को, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, तो 3x भी 0 को, यहाँ 3x 0 को, यहाँ हो गया साइन 3x, तो 3/5, और इसका वैल्यू क्या होगा, वही मान लो, रुको ना बोले, अब डायरेक्ट मत लिखो, तो बहुत लोग शुरू में परेशान होने लगे, h/h, जहां h बराबर क्या है 3x। अब बताओ फॉर्मूला पर आया कि नहीं आया, फॉर्मूला पर आया तो 3/5, 3/5 आपका आंसर। आगे चलिए, यहां देखा जाए, ऊपर में साइन नीचे में tan, x के जगह 0 रख दो, 5 गुना 0 0, साइन 0 का वैल्यू 0 अपॉन यहां भी 0, तो इसको कर सकता है बाबू, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, साइन 5x अपॉन 5x इंटू 5x, नीचे में कर सकता है tan 6x अपॉन 6x इंटू 6। अब ये x कैंसल हो गया। अब देखो दो फंक्शन के भाग, अभी रुक जाओ पहले, 5/6 कांस्टेंट है, 5/6 इसको बाहर कर दो, यहां हो गया लिमिट x अप्रोचेज टू 0, साइन 5x अपॉन 5x बाई साइन 5x अपॉन 5x बाई, ऐसा है। आप लोग क्या पढ़े हैं, टू फंक्शंस के कोशेंट का लिमिट, लिमिट का कोशेंट हो जाता है, आपका हो जाएगा 5/6 लिमिट x, यहाँ 5x है, जब 5x को देख लो, 5 से गुना करोगे तो 5x टेंस टू 0, साइन 5x अपॉन 5x, यहाँ 6x है, बताओ x 0 को तो 6x इसको 0 को, क्या हो गया 5/6, 1/1, तो 5/6 आपका 5/6 आंसर हो गया। ऐसे एक ट्रिक के रूप में भी याद कर सकते हो कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0, साइन mx अपॉन साइन nx, या लिमिट x अप्रोचेज टू 0, tan mx अपॉन tan nx, या लिमिट x अप्रोचेज टू 0, साइन mx अपॉन tan nx, या tan nx, tan nx, या लिमिट x अप्रोचेज टू 0, tan mx बाई साइन nx। ये चारों का जानते हैं क्या होगा श्रीमान, m अपॉन n, हमेशा आंसर क्या हो जाएगा m/n, x अप्रोचेज टू 0, साइन mx बाई साइन nx हो, लिमिट x से tan mx बाई tan nx हो,
एक्स टेंस टू जीरो साइन एम एक्स बाई टेन एन एक्स हो, लिमिट एक्स टेंस टू टेन एम एक्स बाई साइन एन एक्स हो, सबका वैल्यू एम बाई एन। और बनेगा ड्यू टू प्रोसेस कैसे बनेगा, सिमिलरली ऐसे बनाएंगे, इस बात को ध्यान रखना है। अब आगे चलिए, ये भी उसी तरह का है। आंसर क्या होगा भैया, 2/3। एक्स के जगह जीरो रखो, 0/0 है, 2 इंटू जीरो जीरो, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, 3 इंटू जीरो जीरो, साइन जीरो का वैल्यू जीरो। डायरेक्ट उससे बताया उसके मुताबिक 2/3 आंसर हो जाएगा। ड्यू टू प्रोसेस अगर सोल्व करोगे तो करो। साइन 2x अपॉन 2x इंटू 2x बाई साइन 3x अपॉन 3x इंटू 3। बाबू एक्स एक्स कैंसल हो गया, 2/3 कांस्टेंट है बाहर, दो फंक्शन के भाग का लिमिट बचे, क्या बचेगा, डायरेक्ट अभी नहीं लिख रहे हैं, साइन 2x अपॉन 2x बाई अब देखिए दो फंक्शन के भाग का लिमिट उसके लिमिट का भाग हो जाएगा, है ना। तो 2/3 देखो साइन एक्स बाई एक्स है बट एक्स की जगह 2x है, साइन एक्स बाई एक्स है बट एक्स की जगह 3x है। तो हम 2x ऊपर में देखेंगे 2x को ही, नीचे में देखेंगे 3x को ही। साइन एक्स बाई एक्स का लिमिट जानते ही 1 होता है, लेकिन कब है, जब x जो है x या x के प्लेस पर जो है वो जीरो के अप्रोच कर। यहाँ देखो यहाँ हो जाएगा लिमिट x जीरो को, यहाँ एंगल 2x है तो 2x किसको, जीरो को, साइन 2x अपॉन 2x लिमिट x अप्रोचेज तो 3x, यहाँ 3x देखना है, जीरो, साइन 3x अपॉन 3x 2/3। बाबू फॉर्मूला पर पूरा है ना ये, 1 और नीचे भी 1/3। हम तो पहले ही आपको बता चुके हैं कि इसका आंसर क्या होगा, 2/3 होगा, ठीक है ना। इसको ध्यान यहाँ देखिए, कह रहा है कि साइन, हाँ क्या होगा भाई, अल्फा बीटा फिक्स्ड नॉन जीरो रियल नंबर है, तो अल्फा अपॉन बीटा, क्या आंसर होगा, अल्फा बाई बीटा। वही काम क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो साइन अल्फा एक्स अपॉन अल्फा एक्स इंटू में अल्फा एक्स बाई बीटा एक्स इंटू में एक्स एंड एक्स कैंसिल हो गया, अल्फा बाई बीटा कांस्टेंट है तो बाहर, साइन अल्फा एक्स बटा अल्फा एक्स अपॉन दो फंक्शन के भाग का लिमिट है, लिमिट का भाग, तो साइन एक्स बाई एक्स का लिमिट क्या हो जाता है 1, लेकिन एक्स जीरो को टेंस करेगा तब, तो इसका 1 होगा, लेकिन अल्फा एक्स 1 को टेंस करना चाहिए, जीरो को टेंस करना चाहिए। देख भाई सिंस एक्स टेंस कर रहा है जीरो को, अल्फा एक्स दोनों अल्फा से गुना करो जीरो को, एंड बीटा एक्स दोनों और बीटा से गुना करो जीरो को, तो इसका भी 1 इसका भी 1, अल्फा बाई बीटा गुना 1/1 मतलब अल्फा बाई बीटा। आपका आंसर क्या होगा, अल्फा बाई बीटा हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, यहां देखिए क्या होगा सर, 2/5 होगा, वेरी नाइस, आराम से बता सकते हो, जनरल तरीका से बनाओगे तो भाई लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो tan 2x अपॉन 2x इंटू 2x बाई tan 5x अपॉन 5x इंटू 5x, एक्स एंड एक्स का 2/5 कांस्टेंट है, यहाँ होगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो tan 2x अपॉन 2x बाई में लिमिट एक्स अप्रोचेज टू, सॉरी तो लिखा ही है बाहर, tan 5x अपॉन 5x, दो फंक्शन के भाग का लिमिट, लिमिट का भाग फॉर्मूला पर भी है tan x बाई एक्स, बशर्ते कि x जीरो को टेंस करना चाहिए, x देखो जीरो को कर रहा है बाबू, तो 2x से टेंस करे दोनों और दो से गुना करो जीरो को, एंड 5x की बात करें वो भी जीरो को, 2/5 हो गया, ऊपर में इसका 1/1 मतलब 2/5 आपका आंसर हो गया, 2/5 आपका क्या हो गया आंसर। ऐसे भी मौखिक हम लोग बता दिए थे। आगे चलिए, यहाँ क्या हो जाएगा भाई, अब बहुत बन गया इस तरह का, डायरेक्ट लिख देते हैं 3/7। एक और तरीका सुन लो, एक ट्रिक सुन लो शॉर्टकट, अगर इस प्रकार के हो
तो सीधे ध्यान दो, पहले साइन के सम डिफरेंस में खाली नहीं होना चाहिए, सम डिफरेंस में है तो प्रोडक्ट में ला दो, न्यूमरेटर में भी सारे टर्म को प्रोडक्ट में, डिनोमिनेटर में भी सारे टर्म को प्रोडक्ट में। जहां जहां साइन एक्स है या टेन एक्स है उसको उसके एंगल से रिप्लेस कर दो, केवल एंगल से रिप्लेस कर दो। हाँ याद रखना, न्यूमरेटर के भी सारे टर्म प्रोडक्ट में होना चाहिए, नीचे भी प्रोडक्ट में, सिंगल टर्म में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसको साइन 3x का एंगल 3x है, इसको एंगल में 3x में कन्वर्ट छोड़ दो, यहाँ 7x कर दो। x किसको टेंस कर रहा है, जीरो को, x का जीरो को टेंस किया मतलब जीरो के बराबर नहीं है, बराबर नहीं तो कैंसिल कर सकते हैं, कर दिए 3/, हमेशा सही होगा, हमेशा बन जाएगा। यहां देखिए, पहले तो पुट करके देखेंगे ना भैया, cos जीरो, cos जीरो, cos जीरो कितना होता है 1, नीचे पाई माइनस जीरो, पाई माइनस जीरो पाई, तो कांस्टेंट आया सर, अरे भैया कांस्टेंट आया तो जो आया वही आंसर, और क्या आगे बढ़ना ही नहीं है। तो cos जीरो अपॉन पाई माइनस 1/पाई, ये आपका आंसर। कोई भी फंक्शन का किसी भी पॉइंट पर लिमिट पता करना है, पहले सब्स्टिट्यूट, मीनिंगलेस आएगा तभी आगे बढ़ना है। रेशनल अलजेब्रिक होगा तो फैक्टराइज करेंगे, इरेशनल होगा तो रेशनलाइज करेंगे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आएगा तो इसके हाईएस्ट पावर से डिवाइड करेंगे, फिर फार्मूला पर अगर होगा तो फार्मूला को लगाएंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक होगा तो ट्रिगोनोमेट्रिक वाली बात तो बता रहे हैं। यहाँ देखो, अभी जीरो रखोगे तो a गुना जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो, b गुना जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो ऊपर हो गया जीरो, नीचे भी हो जाएगा जीरो, 0/0। अब क्या करेंगे, अब तुम दिमाग लगाओ, ऐसे फार्मूला को फिट बैठा दें। अब यहाँ पर देखिए, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, साइन ax अपॉन x, जब x से डिवाइड किया तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस bx बाई, यहाँ पर ax ज्यों कहते हो, साइन bx अपॉन bx इनटू में bx। बाबू नुमरेटर में देखो x कॉमन है, डिनोमिनेटर में भी x कॉमन है, यहाँ हो गया लिमिट x अप्रोचेज टू 0, x निकाल लिए, तो साइन ax बाई ax गुना में a, अब प्लस में भी, बाई में देखो x निकल गया, इनटू में भी, एक्स एंड एक्स कैंसल हो गया। बाबू एक्स टेंस कर रहा है जीरो को, तो देखो फॉर्मूला पर ये बैठेगा यहाँ पर, तो ए एक्स किसको टेंस करेगा, एक्स भी टेंस करेगा जीरो, एंड बी एक्स किसको टेंस करेगा, दोनों बी से गुना करो, बी से गुना करेगा तो बी इंटू ए, और इधर जीरो। तो आप अपने बताओ इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 × a, अब प्लस बी, यहाँ हो गया a, यहाँ हो गया 1 × b, तो a प्लस बी बाई में a प्लस बी, a प्लस बी अपॉन a प्लस बी बाबू क्या होता है, a प्लस बी अपॉन a प्लस बी, a प्लस बी अपॉन a प्लस बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर। आप चाहोगे लॉपिटल से भी बना सकते हो, बट नॉर्मल क्वेश्चन ये सब है। यहाँ देखिए, अभी जीरो रखोगे, a गुना जीरो जीरो, जीरो गुना कॉस जीरो 1, तो ये भी हो गया जीरो, b गुना साइन जीरो जीरो होता है, तो भाई b गुना जीरो जीरो हो जाएगा जीरो। अब फॉर्मूला यूज करने के फिर आगे पढ़ो, ऊपर x कॉमन है, देखो ऊपर में नुमरेटर में x कॉमन है, तो x निकालोगे तो a प्लस कॉस एक्स बाई में b साइन एक्स, आगे लिख सकता है लिमिट x अप्रोचेज टू 0, a प्लस कॉस एक्स अपॉन b गुना, इसको लिख सकता है साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स पलटी मारेगा तो ऊपर चल जाएगा। जब देख बाबू, जब दो फंक्शन के भाग का लिमिट है, दो फंक्शन के कोसेंट का लिमिट है, क्या हो जाएगा, उसके लिमिट का क्वेश्चन, तो ऊपर में हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0, पहला दिन वाला रिजल्ट तो सब हमेशा याद रखना है, b कांस्टेंट है बाहर, साइन x अपॉन एक्स हो गया। अब ये लिमिट निकालना है तो पहले पुट करके देखेंगे, तो a cos 0 1, यहां जीरो रख दिया, साइन, ये तो भाई फॉर्मूला ना है, सीधे फॉर्मूला है,
साइन एक्स बाई एक्स है और एक्स जीरो को टेंस भी कर रहा है, तो बी इंटू वन, ए प्लस वन अपॉन बी आपका आंसर क्या हुआ, ए प्लस वन अपॉन बी। अगला प्रॉब्लम बाबू, यहां देखो, एक्स अगर जीरो रखोगे तो वन माइनस कॉस जीरो, वन माइनस कॉस, कॉस जीरो वन, वन माइनस वन जीरो अपॉन जीरो का स्क्वायर जीरो, सर जीरो बाई जीरो आ गया। बट ये तो साइन टेन के रूप में है, ये नहीं है, कैसे बनेगा? आप ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला को रिमाइंड करो, वन माइनस कॉस का कुछ फॉर्मूला होता है, क्या होता है भैया? हाँ, एक ये भी उपाय है कि वन प्लस कॉस से ऊपर नीचे गुना कर दे। एक उपाय ये भी है कि वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई कर दो वन प्लस कॉस एक्स बाई वन प्लस कॉस। एक ये भी उपाय है हमारे पास। तो एक उपाय ये है कि वन माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, उस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते। अब यहां देखिए, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, बाबू ए माइनस बी ए प्लस, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी, तो वन स्क्वायर माइनस बाई में एक्स इंटू वन बाई वन प्लस कॉस। अब यहां चलोगे तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जी, वन माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाई में एक्स गुना वन बाई वन प्लस। आप पढ़े हो ना कि दो या दो से अधिक फंक्शंस के प्रोडक्ट का लिमिट अलग अलग लिमिट का प्रोडक्ट हो जाए, ये और ये का प्रोडक्ट है, तो इसका लिमिट गुना इसका लिमिट हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जी साइन एक्स अपॉन एक्स और उसका स्क्वायर गुना लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो वन बाई वन प्लस कॉस एक्स। ऐसा हो गया। अब बताओ एक्स जीरो को तो साइन एक्स बाई एक्स क्या होगा? देखो, कोई फंक्शन का स्क्वायर का लिमिट उसके लिमिट का स्क्वायर हो जाएगा। देखो याद रखना, दो कांस्टेंट फंक्शन का प्रोडक्ट का लिमिट है, कांस्टेंट बाहर फंक्शन का लिमिट, कांस्टेंट गुना फंक्शन का लिमिट हो जाएगा। टू और मोर फंक्शंस के सम डिफरेंस प्रोडक्ट का लिमिट है, लिमिट का सम डिफरेंस प्रोडक्ट हो जाएगा। कोस्टेंट का लिमिट है तो लिमिट का कोस्टेंट, लेकिन उसमें कंडीशन है कि डिनोमिनेटर वाले का लिमिट जीरो नहीं होना चाहिए। फिर कोई फंक्शन के nth पावर का लिमिट उसके लिमिट का पावर nth के बराबर, n के बराबर होगा। जैसे इसका स्क्वायर का लिमिट, तो इसका लिमिट का स्क्वायर, एक्स जीरो को तो साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है, वन, वन का स्क्वायर। इसमें रख कर देखो भाई, वन बाई वन प्लस कॉस जीरो वन, वन इंटू वन बाई टू, तो आपका आंसर वन। आपके पास ये भी उपाय था कि वन माइनस कॉस का फॉर्मूला लगा देता और उसके बाद बना लेता। आपके पास ये भी उपाय था कि लॉपिटल रूल अप्लाई कर, लेकिन दो बार करना पड़ेगा यहाँ तक, शायद एक बार में भी हो जाएगा। लॉप देखो बना रहे हैं बाई लॉपिटल से, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, वन का डेरिवेटिव जीरो, कॉस का माइनस साइन तो प्लस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो। देखो वन बाई टू कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, तो बच गया साइन एक्स बाई एक्स, फॉर्मूला लगा दो वन बाई टू इंटू, बन गया बहुत आसानी से। मजा आ रहा है ना, एकदम इंजॉय करते रहे क्लास को, बोझ नहीं बनाना है, इसको बोझ में नहीं मानकर चलना है। यहाँ चलो वही काम कर सकते हो बाबू, वन प्लस कॉस से ऊपर नीचे गुना। सर अब गुना मत करिए, तो फॉर्मूला लगा के बता दीजिए, जो वन माइनस कॉस वाला बोल रहे हैं फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला भी लगा दे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, तुम सबके लिए सब कुछ न्यौछावर है भाई, वन माइनस कॉस एक्स टू साइन स्क्वायर के एक्स अपॉन टू पाई में एक्स स्क्वायर। अब देखो दो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, यहां हो गया साइन के एक्स अपॉन टू बाई एक्स, इसका भी स्क्वायर तो कंप्लीट का स्क्वायर। अब देखो साइन के एक्स बाई टू, यहाँ एक्स है खाली, तो क्या करो के बाई टू से करो मल्टीप्लाई ऊपर, लिमिट फॉर्मूला पे लाना है ना, एक जीरो बाई जीरो आ रहा है भाई, रखोगे तो एक गुना के गुना जीरो जीरो, कॉस जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो बाई जीरो आ रहा है, तो फॉर्मूला फिट बैठाना पड़ेगा। तो साइन के एक्स अपॉन टू, अब बाई में इसमें के बाई टू से गुना करो, तो के एक्स बाई टू, जब नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब देखो सुनो, पहले एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को,
तो बताओ के एक्स तो किसको अप्रोच करेगा, के से गुना कर दो, ये भी कहेगा एक्स जीरो को। बोल बात है सर, एक्स जीरो को के से गुना करेंगे तो के एक्स होगा, उधर हो जाए के गुना जी। अब के एक्स बाई टू 2 से भाग दे दो, ये भी टेंस करेगा। अब बताओ के एक्स बाई टू जीरो, के एक्स बाई टू जीरो को, तो साइन के एक्स बाई टू अपन के एक्स बाई टू क्या होगा, 1 हो जाएगा सर। 2 गुना 1 गुना के बाई टू, तो 2 गुना के स्क्वायर बटा 4, तो आपका आंसर के स्क्वायर बाई 2। अब चाहोगे तो लॉपिटल से बना सकते हो, क्या होगा 1 का 0 कॉस का माइनस, तो प्लस हो जाएगा साइन के एक्स बाई टू, के एक्स का निकालोगे तो के बाई एक्स स्क्वायर का 2x, लिमिट एक्स अप्रोच टू, तो यही ना आएगा, तो के बाई टू कॉन्स्टेंट है तो के बाई टू निकल गया, के बाई टू, के बाई टू, हाँ ठीक है। यहां हो जाएगा साइन के एक्स, लिमिट एक्स अप्रोच टू जी, पाई में एक्स, के से यहां गुना, एक्स जीरो को तो के एक्स भी किसको करेगा, जीरो को, तो जीरो को तो के बाई टू गुना, तो ये 1 हो जाएगा, 1 गुना के स्क्वायर बाई 2। अगर देखो यहाँ जीरो रखता तो फिर जीरो बाई जीरो आता, तो चाहता तो फिर एक बार लॉपिटल अप्लाई करके आंसर ला सकता था, चाहते तो फिर एक बार लॉपिटल अप्लाई कर देते, हमारा आंसर आ जाता, अब वो भी काम कर सकते। चलिए यहां देखो, जीरो रखोगे, 4 इंटू जीरो जीरो, कॉस जीरो 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 5 कॉस 5 इंटू जीरो, हो जाएगा जीरो, तो कॉस जीरो 1, 1 माइनस 1 0, जीरो बाई जीरो, जीरो बाई जीरो, भैया 4 गुना जीरो जीरो, कॉस जीरो 1, 1 माइनस 1 0, 5 इंटू जीरो जीरो, कॉस जीरो 1, 1 माइनस 1 0। अब जीरो बाई जीरो आया तो डायरेक्ट तो फॉर्मूला नहीं दिख रहा है ना, साइन के रूप में है ना टेन के रूप में, तो बदलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस वाला फॉर्मूला लगाना। क्या फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, तो 4 बाई एक्स बाई 2 करोगे तो 2x, यहाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, तो 5x बाई 2 एंड 2 कैंसल। अब आगे देखोगे तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, साइन 2x अपॉन साइन 5x बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे चलो, क्या तो ऐसे बताए थे कि 2/5/2 हो जाएगा, और फिर उसका स्क्वायर है, या ऐसे बनाना है नॉर्मल तरीका से तो बनाइए, लिमिट एक्स से अप्रोचेज टू, यहाँ साइन 2x अपॉन 2x इंटू में 2x, साइन 5x बाई 2 अपॉन 5x बाई 2 इंटू में 5x बाई 2 पूरा का स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल हो। अब बाबू देखो एक्स टेंस कर रहा है तुम्हारा जीरो को, 2x की बात करेंगे तो टेंस करेगा जीरो को, 5x बाई 2 की बात करेंगे तो ये भी टेंस करेगा जीरो को, जीरो को। अब बताओ जब x जीरो को तो 2x जीरो को, 5x बाई 2 भी जीरो को, तो साइन x बाई एक्स है ना। देखो लिमिट जो है ना, अब फंक्शन से बहुत प्यार होता है, बीच में कोई भी बाधा आएगा ना तो रहने नहीं देगा, तो तोड़ देगा और फंक्शन के पास। जैसे कांस्टेंट और फंक्शन का प्रोडक्ट आता है, बीच में कांस्टेंट आता है तो बाहर किनारे तो बाहर करता है, और फंक्शन के बगल में। हमेशा ध्यान रखना है कि रूट के अंदर अगर फंक्शन रूट के अंदर छुप जाएगा और लिमिट बाहर, तो क्या करेगा कि लिमिट के अंदर रूट के अंदर घुस जाएगा। तो कोई फंक्शन के स्क्वायर रूट का लिमिट लिमिट का स्क्वायर रूट हो जाता है, तो उसी तरह ये स्क्वायर के अंदर चले गए हैं तो ये अंदर आ जाएगा, और इसका ये भी फंक्शन ये भी फंक्शन है, इसका यहाँ भी जाएगा यहाँ भी जाएगा, भाई बहुत लगाव है उसका, उसको अलग रखा ही नहीं जा सकता है। ठीक है, तो अब 2x जीरो को तो इसका वैल्यू 1, तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 5/2 पूरा का स्क्वायर, तो ऊपर गया तो 4/5 उसका स्क्वायर, तो 16/25 बन गया आपका। लॉपिटल लगाते हैं थोड़ा जल्दी बन सकता था, लॉपिटल लगा के देख लो, लिमिट एक्स से अप्रोचेज टू 0, 1 का 0 कॉस 4x, तो हो जाएगा साइन 4x इंटू 4 बाई, यहां पर चलोगे तो 1 का 0 कॉस 5x का, तो माइनस में आएगा तो प्लस हो जाएगा 5 साइन 5x,
अब 4/5 कांस्टेंट है और x0 को तो इसका लिमिट बताया है ना 4/5, 4/5, तो 16/25 तुम्हारा आंसर। देख रहे हो ना, अच्छे अच्छे का लतहरने के बाद कमर टूट जाता। तो ये लतहरन फार्मूला जो है, लॉपिटल रूल जो है, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम का बाबू भयानक बेइज्जती करता है, भयानक। अब ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एकदम जीरो लेवल का भी प्रॉब्लम है ये सब, एकदम निचले स्तर का, बड़े बड़े प्रॉब्लम का ढंग का बेइज्जती करता है, ढंग का बेइज्जती। इसी चलते हम छोटा में नहीं लगाते हैं, फिर बड़ा बड़ा में लगाया जाएगा ना तो मजा आएगा जब उसका होगा तो, ठीक ना, उसका बखेड़ी उधरेगा। तो यहां देखा जाए, यहां भी जीरो रख दो, यहां भी जीरो रख दो, तो यहां जीरो रखोगे तो cos 2 इंटू जीरो, देखो 2 इंटू जीरो cos जीरो का 1, 1 माइनस 1 जीरो, यहां भी जीरो। तो भैया क्या करना पड़ेगा, या तो लॉ पिटाओ और नहीं तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहां हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, पहले cos 2x माइनस 1 कोई फॉर्मूला नहीं है, माइनस बाहर निकालो, इसका फॉर्मूला होता है, माइनस बाहर निकालो, कैंसल बाबू, एक्स अप्रोचेज टू जीरो 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये कैंसल हो गया। एक्स अप्रोचेज टू जीरो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स बाई 2 पूरा का स्क्वायर। ऐसे तो इसका बताए हैं m बाई एन होता है, एक्स जीरो को तो साइन एम एक्स बाई साइन एन एक्स क्या होता है m बाई एन, तो सीधे लिख देते हैं बाबू। अब m के जगह है 1/1/2, ये पलट जाएगा 2/1 का, मतलब आपका आ गया 4, आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह बातों को ध्यान रखना है। अब यहां देखो, एक्स जीरो को तो इसका m और n नॉन जीरो, वही बात होगा, वही बात होगा। एक ट्रिक भी बता दे क्या, बता दे, देख लीजिए। देखो जब भी ऐसा वाला रहेगा, ऐसा उस तरह का पीछे 2-3 बना ऐसा, तो हमेशा देखो, और एक्स जीरो के ये देखना है कि एक्स जीरो के अप्रोच करना कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे, जो एंगल रहेगा उसके हाफ से रिप्लेस कर देंगे, हाफ के स्क्वायर से, मतलब एम एक्स है ना, तो एम एक्स बाई 2 का स्क्वायर से रिप्लेस, और नीचे वाले को एंगल एन एक्स है ना, एन एक्स बाई 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कट गया, 2 का स्क्वायर 4, ये भी कट गया, तो आंसर हो गया एम स्क्वायर बाई एन। पिछला में भी चलो, पिछला में चलो, जब माइनस कॉमन या ऐसा था, इसका एंगल 2x है, उसका हाफ होगा एक्स, एक्स का स्क्वायर, इसका एंगल क्या है एक्स है, एक्स, उसका हाफ क्या होगा, हाफ क्या होगा x/2, 1 x/2, x/2 का एक्स स्क्वायर, अब बाई में एक्स स्क्वायर बाई 4, कैंसल, 4 आंसर। आगे देख बच्चा, ये भी है, इसका एंगल क्या है 4x, 4x का हाफ क्या होता है 2x, इसका हाफ क्या होगा 2x, हाँ 2x, 5x/2 पूरा का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसल, ऊपर गया 4/5 का स्क्वायर, मतलब 16/25 आया था। आगे चलो, 1 माइनस कॉस के, एक्स जीरो कर रहा है ना, सीधे रिप्लेस करो के x/2 का स्क्वायर, एंगल के हाफ के स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, के स्क्वायर बाई 4 आया था है? तो मिस्टेक हो गया क्या, मिस्टेक हो गया क्या इसमें भाई, 1 माइनस, हाँ उसके हाफ का, सॉरी सॉरी, एक और बात इसमें, इसमें आपका सही आ जाता है, इधर ही गलती हो गया, इधर ही गलती हो गया है। हाँ हाफ का जो स्क्वायर था उसके 2 गुना से रिप्लेस करना है, एक बात ध्यान रखिएगा। कहाँ गया भाई, हाँ 1 मिनट, हाफ का स्क्वायर, देखिए गलत हो गया थोड़ा सा, हाफ का स्क्वायर का, हाफ का स्क्वायर जो है उसका 2 गुना या 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसमें क्यों सही आ जा रहा था कि दोनों में था, तो ऊपर नीचे कट जाता था, कट जाने के चलते सही आ जाता था। तो अब आपका हो जाएगा क्या कि 2 गुना, 2 से कट गया, तो के स्क्वायर बाई 2, एंगल का, सुनो पहले, एंगल के हाफ का स्क्वायर के ट्वाइस से,
एंगल है उसका हाफ उसके स्क्वायर के ट्वाइस से। यहां पर आपका इसलिए सही आ जाता था, ये भी वही है क्या, हाँ ये भी कर लो। एंगल है एक्स, उसका हाफ होगा x/2, उसका स्क्वायर और उसका ट्वाइस बाई में एक्स स्क्वायर कट गया, 2 × 1/4 मतलब 1/2 आपका आंसर हो गया, 1/2 आंसर आया है, 1/2 आया है। वहां सही क्यों हो गया ये देख लो, यहाँ इसलिए सही हुआ कि ध्यान दो, यहाँ इसमें इसलिए सही हो गया क्योंकि यहाँ भी 2 से कहाँ लिखे बनाया है, इस तरह से बनाए थे ना, एंगल के हाफ वाला करके नहीं बनाया है क्या हमने, हाफ करके नहीं बनाया है, हाँ एक ही है, ठीक है यहाँ पर किए हैं, यहाँ 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 सॉरी यहाँ है, ये है। अब यहाँ भी 2 होगा, नीचे भी 2 होगा, वो 2 और 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो दोगुना करोगे तो न्यूमरेटर में भी वो है, डिनोमिनेटर में भी है, तो दोनों में आएगा तो दोनों में 2 2 कट जाएगा। प्रकाश, हाँ इसमें भी भाई यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी 2 करोगे तो 2 2 कैंसिल, यही आंसर आने वाला है। यहाँ भी चलोगे तो ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे में भी 2 से मल्टीप्लाई, तो कट जाएगा तब यही आएगा। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम को इजीली हम ऐसे बना सकते हैं, जनरल तरीका से तो बता ही दिया है इसको। यहाँ देख एक्स जीरो को तो tan 0 जीरो, sin 0 0, sin 0 0 0 का क्यों, मतलब क्या आएगा 0/0, 0/0। अब आगे चलते हैं, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, tan को लिखेंगे sin x/cos x माइनस sin x, पाई में sin का क्यूब x। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, नुमरेटर में sin x कॉमन ले लो, अब एलसीएम ले लो cos x, तो 1 - cos x पाई में sin का क्यूब x, एक कट जाएगा तो sin स्क्वायर बच गया बाबू। अब आगे देखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, 1 - cos x बाई cos x गुना, ये sin स्क्वायर को तोड़ सकता है 1 - cos स्क्वायर। अब आगे देखोगे तो लिमिट एक्स से अप्रोचेज टू 0, 2 काम कर सकते थे, 1 - cos वाला फॉर्मूला भी लगा सकता था, उससे भी बनेगा, और नहीं तो x tan टू 0, 1 - cos x अपॉन cos x इंटू, देखो 1² - cos स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो 1² - cos स्क्वायर पर तोड़ दो, मतलब a² - b² पर तोड़ दो, a + b 1 + cos x 1 - cos x, भैया ये दोनों कट गया, एक्स 0 को रख दो तो 1/cos 0 अब 1 + cos 0, तो 1/cos 0 1, अब यहां हो गया 1 + 1, मतलब 1/2 जो है आपका सही, 1/2 जो है आपका इसका सही आंसर होगा। इस तरह बातों को ध्यान रखना है। यहां देखिए एक्स 0 को sin 0 0 होगा तो 2 × 0 0, यहां भी आ जाएगा 0, अब आई में 0 बराबर में क्या हो जाएगा 0/0। अब यहां देखिए 2 sin x, sin 2x को लिख सकते हैं बाबू 2 sin x इंटू cos x, पाई में हो गया x3, लिमिट x से अप्रोचेज टू 0, sin x को बाहर निकाला, 2 को भी बाहर निकाला, 1 - cos x, बाई में x3, तो यहाँ x² ले रहे हैं, यहाँ बाई में x कर दिया। अब बताओ x 0 को तो sin x/x 1 हो गया, तो 2 × 1, फिर लिमिट x फंक्शन का प्रोडक्ट है, ये फंक्शन प्रोडक्ट है, तो लिमिट का इसका लिमिट इंटू इसका लिमिट लिख दिए 1, x टेंड्स टू 0, 1 - cos, चाहो तो हम ट्रिक अपना सकते हैं लेकिन नहीं उससे बना रहे हैं, क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 बाई में x², 2 बाहर जाएगा तो 4, बाबू क्या इसको लिख सकता है sin x/2 अपॉन x/2 इंटू में कर देते हैं 2, अब पूरा का स्क्वायर, x ही स्क्वायर था लेकिन 2 से भाग गुना कर दिए फॉर्मूला लाने के लिए, साइन देखो sin x अब बाई में x आ गया,
अब एक्स जी देखो, एक्स 0 को टेंस कर रहा है, तो भैया x/2 किसको टेंस करे, ये भी 0 को, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1, तो 4, यहाँ 1 इंटू, नीचे में 2 है ना, 1/2 का स्क्वायर, ये पूरा का 1 और 1/2 बचा, तो 4 इंटू 1/4, 1/4 क्या हो जाएगा, कटकर 1 हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकता था, एक्स का हाफ देखो, यहाँ से इसका तो 1 हो गया, तो 2 गुना 1 है, देखो पहले 2 गुना 1 है, इसका हाफ क्या होगा x/2, उसका स्क्वायर, और इसका 2 गुना, तो 2 से गुना, अब बटा में x², अब x² कट गया, तो 2 2 4, यहाँ 1/4, ये जादू है। अगर सारी बातों को ध्यान से रखोगे बहुत जल्दी जल्दी बना लोगे बाबू, ठीक ना। हम तो आराम आराम से भी थोड़ा बना रहे हैं, बहुत लोग लगेगा कि ये भी फास्ट ही है। तो लिमिट एक्स से देखो अभी रखो, tan 0 sin 0, tan 0 भी 0, sin 0 भी 0, 0 - 0 0, 0 का स्क्वायर 0, 0/0। अब क्या करेंगे देखो, लिमिट एक्स से अप्रोचेस टू 0, tan कैन बी रिटेन एज sin x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन x²। हम शॉर्टकट से बना रहे हैं, आप लोग जनरल तरीका से बनाइएगा। आज ये वीडियो के नीचे आप लोग का टेलीग्राम का भी लिंक रहेगा, जिसमें आप लोग को कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, है ना। साइन एक्स को बाहर निकाल लिया बच्चा, 1/cos x - 1/x²। अब देखो लिमिट एक्स से अप्रोचेस टू 0, साइन एक्स अपॉन में x कर दिया, एलसीएम लेगा cos, तो cos नीचे हो गया, गुना में अभी x बच गया, एक 1 - cos x। देखो x0 को, तो x0 को तो क्या हो जाएगा, sin x/x का वैल्यू 1, इसको रिप्लेस करते हैं, 2 गुना एंगल का हाफ x/2 पूरा का स्क्वायर, x0 को तो cos 0 1 बाई में x, बाई में x इन होगा, x² x³ होना चाहिए था, यहाँ x³ कर लो। पिछला क्वेश्चन ऐसा ही था क्या, नहीं अलग था, यहाँ x³ होगा, इसी बुक में देखना, ये मिल जाएगा क्वेश्चन हर बुक में, x³ हो गया, यहाँ x²। बाबू x² कट गया, तो 2 गुना 1/4, तो तुम्हारा आंसर 1/2 हो जाए, तुम्हारा आंसर क्या आएगा 1/2, 1/2। और हैंड राइटिंग मेरा बहुत ज्यादा बेहतर है, ठीक है, इसलिए जहाँ दिक्कत होगा आप समझने का प्रयास करिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही, बिल्कुल मैट्रिक लिमिट से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, अभी सारे टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, एक थ्रू आउट सारे टॉपिक, जितना सारा टॉपिक है लिमिट में, सारे टॉपिक को डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग करने वाले हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम को करें। थैंक यू बाबू, आप लोग वीडियो को रेगुलरली देखते रहिए, मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। ओके बाय।